Assalamualaikum dear students. Today we'll discuss another example, another application of Bernoulli's equation जो हमारे पास है एरोफाइल. क्या है एरोफाइल? बेसिकली ये हमारे पास एक 2D सेक्शन है किसी चीज का विंग का. ठीक है, किसी भी प्लेन का विंग का. तो इसको अगर डिफाइन करें तो हम क्या कहते हैं इसको? डिवाइस डिवाइस which are which are shaped. ठीक है, इसको ऐसा बनाया जाता है which are shaped so that the relative motion between it, the relative motion, okay, the relative motion between it, ठीक हो गया. जो मोशन है किसकी, इस एयरफाइल की और जो फ्लूइड, ठीक है, एंड ठीक हो गया. ये हमारे पास क्या करते हैं, प्रोड्यूस अ फोर्स. ठीक हो गया. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जिस टाइम ये हमारे पास मूव करती है, अगर एयरफॉइल मूव कर रही है किसी फ्लूइड के अंदर, तो ये जो फोर्स है ये क्या फोर्स होती है, कौन सी फोर्स होती है और ये कैसे जनरेट होती है. ओके, फोर्स परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू फ्लो. ठीक हो गया. ये हमारे पास क्या कहलाती है, कॉल्ड एयरफॉइल. कॉल्ड एयरफॉइल. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा, अब देखें जो हमारे पास ना ये जो राइट साइड पे आपके सामने फिगर बनी हुई है. अच्छा, एयर फाइल को हम ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि अगर देखें ये अपस्ट्रीम वेलोसिटी है या जो हमारे पास वेलोसिटी है सिंपल, जिस टाइम फ्लूइड इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये यहाँ पे देखें ये ऐसे मूव करता है. इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रीम लाइंस हैं ये आपस में ऊपर वाली साइड पे बहुत ज़्यादा क्लोज है. जब स्ट्रीम लाइन आपस में बहुत क्लोज होती हैं इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम होता है. तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो ज़्यादा है. v अप और वी डी लिखता हूँ मैं, वी डी. तो यहाँ से ये पता चलता है कि v अप जो है हमारे पास इज ग्रेटर देन वी डी. ठीक है, ऊपर वाली साइड पे देखें स्ट्रीम लाइन क्लोज है आपस में. आप इसकी एग्जांपल यूँ दे सकते हैं कि अगर एक डोर है वो फुल ओपन है और अगर उधर से बंदे जा रहे हैं, ठीक हो गया. तो जिस टाइम आपको पता है आपने एक टाइम में कितने बंदे गुजारते हैं, अगर डोर सारा ओपन है तो बंदे जो हैं वो आराम आराम से गुजरेंगे. लेकिन अगर आप उसको आधा डोर कर दें और उसी टाइम में अपने बंदे गुजारने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप बंदों को तेजी से गुजारेंगे. आप बंदे क्या करेंगे, तेजी से गुजरेंगे ताकि हमारे पास वो चीज़ कांस्टेंट रहे कि इतने बंदे इतने टाइम में आउट होंगे. इसी तरह ये है स्टूडेंट्स कि जिस टाइम हमारे पास एरिया कम हो जाता है, ठीक हो गया, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. तो जो अपसाइड है यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो स्ट्रीम लाइंस हैं ये आपस में क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं. स्ट्रीम लाइंस जब क्लोज होती हैं आपस में तो इसका मतलब ये होता है कि उस रीजन में हमारे पास वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो ज़्यादा है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखें ऊपर वाली साइड पे जब हमारे पास वेलोसिटी कम होगी और सॉरी वेलोसिटी ज़्यादा होगी और बॉटम साइड पे हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी कम होगी. ऊपर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास ज़्यादा है और जो नीचे है वो हमारे पास वेलोसिटी क्या है, कम है. तो स्टूडेंट्स जब ऊपर वाली साइड पे हमारे पास वेलोसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर हमारे पास क्या होगा, कम होगा. ठीक होगा, पी यू कम होगा और पी डी जो होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो पी डी ज़्यादा होगा. तो एक और रिलेशन हमारे पास आता है कि पी डी इज ग्रेटर देन पी यू. ठीक है, जो हमारे पास नीचे वाली साइड पे प्रेशर है वो क्या है, वो ज़्यादा है
और अप साइड पे हमारे पास क्या स्टूडेंट्स प्रेशर कम है। तो स्टूडेंट प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होती है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होती है। उस फोर्स को क्या नाम देते हैं हम? उस फोर्स को हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स को। ठीक हो गया? मैं यहाँ सॉरी लिफ्ट फोर्स, उसको क्या नाम देते हैं हम? लिफ्ट फोर्स। फोर्स जनरेट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ठीक हो गया? जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारे पास फोर्स जनरेट होती है उसे क्या कहते हैं? कॉल्ड लिफ्ट। ठीक हो गया? वो हमारे पास क्या होती है? लिफ्ट फोर्स होती है। इसकी आप एग्जांपल आगे मैं देता हूँ। और स्टूडेंट्स जो इसके अलोंग होगा, जो हमारे पास स्ट्रीम लाइंस हैं, इनके अलोंग जो फोर्स लग रही होगी एक, उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? जो फ्लूइड को अपोज कर रही होगी, मतलब ये बॉडी अगर मूव करना चाह रही है फ्लूइड में, तो इसको अपोज करेगी जो, वो फोर्स कौन सी कहलाती है? वो हमारे पास होती है अपोजिंग फोर्स। कौन सी होती है? ड्रैग फोर्स। ठीक हो गया? वो कौन सी होती है? ड्रैग फोर्स। तो चलिए इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एरोप्लेन। ठीक हो गया? एरोप्लेन। स्टूडेंट्स एरोप्लेन के जो विंग होते हैं, इनकी जो शेप है, ये एयरफॉइल से मिलके बनती है। चलें आपको एक विंग बना के दिखाता हूँ। अगर ये आपके पास एक एयरप्लेन है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका यहाँ पे क्या करते हैं? सॉरी, ठीक हो गया? स्टूडेंट्स जो ये विंग है ना, इनको हम क्या करते हैं? स्मॉल एयरफॉइल्स की शेप देते हैं। और एयरफॉइल हमारे पास हेल्प क्या करती हैं? हमें लिफ्ट फोर्स जनरेट करके देती है। क्या करती हैं? लिफ्ट फोर्स जनरेट करके देती हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो हम अपना विंग डिज़ाइन करें, इसमें हमें लिफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, और हमारे पास क्या हो? हमारे पास ड्रैग कम। स्टूडेंट्स चलें एक आपको एयरफॉइल की मैं शेप बना देता हूँ, जिस तरह आपको ये इस फिगर में नज़र भी आ रहा है। स्टूडेंट ये मैंने एक एयरफॉइल बनाई है। हमारा जो विंग होता है हमारा, वो कुछ इसी टाइप का होता है। जो विंग है हमारा वो क्या होता है? इस टाइप का ही होता है। अगर मैं विंग बनाऊं तो वो कुछ यूँ होता है स्टूडेंट्स। ठीक हो गया? तो जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो फ्लूइड मूव कर रहा है, वो कुछ यूँ मूव करेगा। स्टूडेंट जब इसके ऊपर से ये मूव करेगा, ठीक हो गया, कुछ फ्लूइड इसके ऊपर से मूव करेगा, और कुछ फ्लूइड स्टूडेंट इसके नीचे से मूव करेगा, और रेड कलर से मैं शो। ठीक हो गया? जो जब स्टूडेंट्स इसकी शेप हम ऐसी बनाते हैं कि इसकी अप साइड पे हमारे पास क्या हो? फ्लूइड स्पीड से मूव करे। ओके? जो हमारी कोशिश होती है कि जो फ्लूइड है वो इसके अप साइड पे स्पीड से मूव करे। ठीक हो गया? यहाँ पे वी अप जो है हमारे पास ग्रेटर होनी चाहिए वी डी से। स्टूडेंट जब ऊपर वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो प्रेशर जब हमारे पास ऊपर कम होगा और नीचे ज़्यादा होगा, तो एक लिफ्ट फोर्स जनरेट होती है। क्या होती है? लिफ्ट फोर्स जनरेट होती है, जो कि एयरप्लेन को टेक ऑफ करने में हेल्प करती है। ओके स्टूडेंट्स, आपको मैं समझता हूँ कि आपको ये जो एयरफॉइल की थ्योरी है समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।